जनरल साइंस फिजिक्स के अंडर हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 12 जो कि है न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन तो अभी इन डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट न्यूक्लियर फिजन हम इन डिटेल पढ़ के कंप्लीट कर चुके हैं। दो तरह का होता है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन एंड कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का एग्जाम्पल है न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि हमें आज के वीडियो में कवर करना है। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, इसलिए हम इसे अलग पढ़ रहे हैं, हमने न्यूक्लियर फिजन के अंडर इसे नहीं पढ़ा। अब देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा फ्यूल यूज होता है, क्या मॉडरेटर है इसमें, कौन सा कूलेंट हम यूज करते हैं, शील्डिंग की अगर हम बात करें तो ये सब कुछ हमें आज के वीडियो में कवर करना है। आप सभी से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते चलें। ये नोट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूफ होंगे। ओके, चलिए, न्यूक्लियर रिएक्टर की हम बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा डिवाइस है जो खुद से जो है इस कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को शुरू करता है किसी भी फिजनेबल मटेरियल का। मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट होना चाहिए डेफिनेटली, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये सारे, ठीक है। इससे क्या होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अच्छा, कैसे जनरेट करते हैं वो तो हम बाद की बातें देखेंगे उसको भी, लेकिन फिलहाल आपने याद रखना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो खुद से इनिशिएट करता है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। कंट्रोलेबल यानी एक स्टेज पे आके हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। कहाँ पे ये यूज होता है? जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, अब न्यूक्लियर हैं तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर रिएक्टर को यूज करेंगे टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। होता क्या है इसमें, थोड़ा सा फंडा हम देख लेते हैं। जब भी एक न्यूक्लियस, चाहे वो यूरेनियम 235 ले लो, प्लूटोनियम 239 ले लो, जब भी एक न्यूट्रॉन उसके ऊपर पड़ेगा, है ना, तो वो दो हल्के, न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि एक हैवी न्यूक्लियस है वो दो में टूट जाता है ना। तो जब भी यूरेनियम पे या प्लूटोनियम पे कोई न्यूट्रॉन पड़ेगा तो इससे क्या होगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से वो दो लाइट न्यूक्लियस में जो है वो टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, गामा रेडिएशन रिलीज होंगे, है ना, निकलेंगी और फ्री न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। अब ये जो निकले फ्यू न्यूट्रॉन्स वो एक दूसरे से टकरा के जो है फिर से एक चेन रिएक्शन, अब ये आगे दो में टूटेंगे, ये आगे दो में टूटेगा, ये आगे दो में टूटेगा, इस तरह से चेन रिएक्शन जो है वो शुरू हो जाता है। अब देखो, इस प्रोसेस को अगर हम चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं, एंड कंट्रोल करते भी हैं। हम कंट्रोल रॉड्स का यूज करते हैं, न्यूट्रॉन मॉडरेटर्स का यूज करते हैं, ताकि ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं इन्हें कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। अब देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें, न्यूक्लियर फ्यूल की एफिशिएंसी जो होती है ना, वो फॉसिल फ्यूल से ज्यादा होती है। एफिशिएंसी समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में जितना ये हेल्प करेगा, इससे ज्यादा हेल्प करेगा, ज्यादा एफिशिएंट होंगे, ठीक है। प्लस हार्ट ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर रिएक्टर को कहते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, दिखती बात है ना। देखो, ये ना हमारा सारा इंट्रोडक्शन पार्ट है जो हम फर्स्ट पेज पे पढ़ रहे हैं, ताकि एक हल्का सा आइडिया हो सके कि न्यूक्लियर रिएक्टर में होता क्या है। फिर फ्यूल, मॉडरेटर, कूलेंट, शील्डिंग, ये सब हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। ओके, अब देखो, हार्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है। अब देखो, जब हमने कहा कि गामा रेडिएशंस एमिट होती हैं, एनर्जी रिलीज होती है, तो हीट भी प्रोड्यूस होती है ना, जिस टाइम पे न्यूक्लियर फिजन होता है। इस हीट को हम यूज करते हैं, है ना, ताकि स्टीम बनाई जा सके। जब स्टीम बनेगी तो टर्बाइन घूमेगी, टर्बाइन घूमेगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, है ना। चलिए, नेक्स्ट अगर हम देखें तो न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पे यूज होता है? आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटोप्स की प्रोडक्शन में भी यूज होता है ना। अब यहाँ पे थोड़े से फैक्ट्स हैं कि पहला न्यूक्लियर रिएक्टर दुनिया में कहाँ पे कब बना। हम अगर वो देखें तो ये बना था शिकागो यूनिवर्सिटी में, यूएसए में 1942 में, बाय न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे एनरिको फर्मी, उनके द्वारा। ये तो हो गया पहला दुनिया में। अब इंडिया में पहला न्यूक्लियर रिएक्टर ट्रॉम्बे में बना 1956 में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बाकी और भी कई न्यूक्लियर रिएक्टर है इंडिया में, तो ट्रॉम्बे में है, सेरस है, जेलिना है, पूर्णिमा है एंड R5 है, न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम है, राइट। अब देखिए, फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। एक आपको आइडिया तो लग गया कि इसमें होता क्या है ना। जैसे अगर कोई न्यूट्रॉन इससे टकराएगा तो ये जो आपका फिजनेबल मटेरियल है ना, जिसमें न्यूक्लियर फिजन होना है, वो आगे दो हल्के यानी लाइट न्यूक्लियस में टूटेगा, आगे चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। फिर उसे कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल रॉड्स का यूज करेंगे, हीट उसमें जनरेट होगी, गामा रेडिएशंस, एनर्जी, बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। उस हीट को, उस एनर्जी को हम यूज करेंगे, उस स्टीम को बनाया जा सके। स्टीम बनेगी तो टर्बाइन घूमेगी, टर्बाइन घूमेगी तो बिजली बन गई जो हमें चाहिए, है ना। तो देखो, ये तो था बेसिक प्रिंसिपल सारा का सारा,
कैसे कंट्रोल कर रहे हैं हम, कंट्रोल चेन रिएक्शन कैसे हुआ, हम कंट्रोल रॉड्स का यूज कर रहे हैं जो बहुत सारे न्यूट्रॉन्स को अपने ऊपर ले लेता है ना। इस तरह से चौड़ी चौड़ी इस तरह से रॉड्स होती है जिनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होता है, वो बहुत सारे न्यूट्रॉन्स को खुद में समा लेता है। तो फिर आगे चेन रिएक्शन डेफिनेटली जो बच गए वो करते रहेंगे, बाकी जो इसमें समा गए वो खत्म हो जाएंगे, है ना, इस तरह से। चलिए, आई होप आपको कहानी समझ में आई। अभी हमें चलना है मेन कंटेंट की ओर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन सा मॉडरेटर, कौन सा कूलेंट यूज़ करते हैं, शील्डिंग कितनी होनी चाहिए, वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। इसी के साथ वीडियो पसंद आ रहे हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्लस आप सब चाहें तो GS हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सारी PDFs आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसी के साथ आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए, तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। बेसिक कंपोनेंट्स जो होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के, वो अगर हम देखें, सबसे पहले आता है फ्यूल। कौन सा फिजनेबल मटेरियल, फिजनेबल मटेरियल आप समझते हैं कि ऐसा मटेरियल जिसमें फिजन हो सके, न्यूक्लियर फिजन हो सके, है ना, टूट सके वो लाइटर न्यूक्लियाई में। तो ऐसा कौन सा फ्यूल हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, 92, U-235 यहाँ पे सामने सारे लिखे हैं। U फॉर यूरेनियम, PU फॉर प्लूटोनियम, TH फॉर थोरियम, U फॉर यूरेनियम, है ना। अब आप सोचेंगे 2 बार क्यों लिखा है, तो यहाँ पे ये चीज़ चेंज हो रही है। अब ये क्या है, 92, 235, तो ये एटॉमिक नंबर, मास नंबर मैंने पढ़ाए हैं। इस तरह से हम एलिमेंट का सिंबल यहाँ पे लिखते हैं, ऊपर होता है मास नंबर, नीचे होता है एटॉमिक नंबर। कई बार A को यहाँ भी लिखा जाता है, तो समझ जाना, मतलब ये जो आपका है मास नंबर, मास नंबर, मास नंबर, मास नंबर, ये है आपके एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे होता है कि A फॉर एटॉमिक नंबर नहीं होता, है ना। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे A to Z हम लिखते हैं ना ABCD अल्फाबेट्स में, तो A सबसे पहले आता है, Z सबसे बाद में आता है। इसको ऊपर लिख लो, इसको नीचे लिख लो। A फॉर एटॉमिक नंबर नहीं है, तो A फॉर मास नंबर है, जो बच गया वो एटॉमिक नंबर है ना। तो ये थोड़ा सा शुरुआत में याद करने में प्रॉब्लम होती है, फिर तो याद हो जाती है चीज़ें, तो शुरू में थोड़ा फंडा लगा सकते हैं। अब देखो, फ्यूल देख लिया हमने, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, है ना, फिजनेबल मटेरियल, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हम यहाँ पे यूज करते हैं। मॉडरेटर क्या होता है, मॉडरेटर का काम क्या होता है, वो भी हम देखते हैं। अब एज अ मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्टर में हम यूज करते हैं हैवी वाटर, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड, ये सब कुछ, ताकि ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हें थोड़ा स्लो डाउन किया जा सके, है ना। सबसे बेस्ट यहाँ पे जो है हैवी वाटर को माना जाता है, क्योंकि इसकी न्यूट्रॉन्स, है ना, तो बेस्ट माना जाता है हैवी वाटर को, क्योंकि न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है हैवी वाटर की, ठीक है। प्लस ये जो प्रोसेस होता है जिसमें न्यूट्रॉन्स की स्पीड को हम कंट्रोल करते हैं, इसे थर्मलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन ऐसे आता है, फ्यूल क्या यूज होता है, मॉडरेटर, हैवी वाटर, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड, मेन यही होते हैं, ठीक है। आगे चलिए, कूलेंट अपना देखें। कूलेंट क्या करता है, हीट ट्रांसफर का काम करता है, किसी भी मशीन को कूल करेगा। कैसे कूल करेगा वो भी हम देखेंगे। कूलेंट, एज अ कूलेंट न्यूक्लियर रिएक्टर में हम यूज करते हैं कोल्ड वाटर, एयर, लिक्विड ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉल्टन मेटल, ठीक है। अब कूलेंट को यूज किया जाता है ताकि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हीट जनरेट हो रही है, हम बोलते हैं ना ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, गामा रेडिएशंस रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, तो इन सब चीज़ों को, है ना, ये जो फिजन प्रोसेस के थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर में हीट जनरेट हो रही है उसे रिमूव करने के लिए कूलेंट को यूज करते हैं। जब भी ये जो फिजन फ्रेगमेंट्स हैं इन्हें स्लो डाउन किया जाता है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इन फॉर्म ऑफ हीट निकलती है ना। अच्छा जी, इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज़ मूव कर रही है ना, कोई भी पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, तो अगर हम उसे स्लो करेंगे ना एकदम से, तो उसमें से हीट निकलेगी, है ना। उनकी हीट क्या होती है, वो जो उनकी फ्लोइंग एनर्जी है, कोई चीज़ चल रही है एकदम से आप उसको रोको तो उसमें से हीट निकलती है, वो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यूरिंग मोशन, जो हीट में चेंज होती है, ठीक है। चाहे तो इस पॉइंट को स्किप कर दें, सिंपल सी बात है, दैट कूलेंट इज यूज्ड टू रिमूव द हीट जनरेटेड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर ड्यूरिंग द फिजन प्रोसेस। कंट्रोल रॉड्स देखें तो कंट्रोल रॉड्स क्या होती है कि ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। इसमें हम कैडमियम एंड बोरोन की रॉड्स को यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इनका ज़्यादा एब्जॉर्प्शन एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रॉन्स को अपने अंदर संभाल लेता है, ठीक है। तो जो इसके अंदर आ गए वो खत्म हो गए, जो रह गए वो उनमें आगे फिर फिजन होता रहेगा, टाइम टू टाइम आगे से आगे यहाँ पे कंट्रोल रॉड्स लगी होती है ना। शील्डिंग, अच्छा, जहाँ भी न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना वहाँ पे कंक्रीट वॉल्स, सीमेंट के वॉल्स के साथ शील्डिंग की जाती है, उसको कवर किया जाता है। जैसे महल के आसपास वो किले होते हैं जैसे ना, तो एक शील्डिंग लगाई होती है
है ना, दीवार लगाई होती है बड़ी बड़ी कि कोई महल में ना आ जाए, वैसा ही यहाँ पे होता है, मतलब उतनी बड़ी नहीं, लेकिन इस तरह से प्रोटेक्ट करना है न्यूक्लियर रिएक्टर को कंक्रीट वॉल के साथ कि अंदर कुछ भी हो तो वो अंदर ही रहे, बाहर कंटेमिनेट ना हो हमारा जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो सराउंडिंग एनवायरनमेंट को एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो कंटेमिनेट ना हो, हम शील्डिंग करते हैं कंक्रीट वॉल्स की अराउंड होल न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि 2 मीटर से 2.5 मीटर्स थिक होती है। ठीक है, अब नहीं भी समझ आए तो कुछ कुछ चीजें आप देख लो। शील्डिंग कितनी थिक होती है, कंक्रीट वॉल्स की होती है। कंट्रोल रॉड कैडमियम एंड बोरोन रॉड्स होते हैं। कूलेंट में आपका कोल्ड वाटर, एयर, लिक्विड ऑक्सीजन, हीलियम, ये सब यूज होता है। मॉडरेटर में हैवी वाटर यूज होता है। फ्यूल तो हमें याद रहेगा ही, है ना। ये सब देख लिया, हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आपका ऐसे ही आएगा। अब देखिए, ये जो हमारा यूनिट है ना ऑलमोस्ट कंप्लीट है। न्यूक्लियर फ्यूजन इसमें बचता है। सिंगल पेज के नोट्स होंगे तो 4-5 मिनट की वो वीडियो होगी, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगी। इसके बाद हमारा एक ही यूनिट बचता है, विच इज द ऑप्टिक्स, या बोलो लाइट, एक ही बात है, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है वो भी। और उसी के साथ हमारी फिजिक्स हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, आई होप आप लोगों को नोट्स पसंद आए, वीडियो पसंद आई हो, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।